गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, सबसे पहले ये समझिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। क्यों गए थे दक्षिण अफ्रीका? गए थे कानून के सिलसिले में। गांधी जी जो की जीवन की जब शुरुआत हुई तो उनका जो पेशा था, शुरुआत में उनका जो उन्होंने अपने पेशे की शुरुआत किया तो वो एक वकील के रूप में, है ना। तो वकालत के सिलसिले में इन्हीं का एक दोस्त था जिसका नाम है सेठ अब्दुल्ला, और सेठ अब्दुल्ला का वकालत करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? भारत से दक्षिण अफ्रीका। और ये दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? 1893 में। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए 1893, एक सवाल और याद रखिएगा, 1893 का वर्ष ना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। 1893 में 3 चीजों को हम लोगों को याद रखना। पहला तो दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए। दूसरा जो है 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन। और इस शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। शिकागो जो अमेरिका का एक शहर है शिकागो, ये शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1893 में। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। क्लियर है? ये दूसरा हुआ था। तीसरा चीज याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली थी, एनी बेसेंट पहली बार भारत आई थी। एनी बेसेंट पहली बार भारत आई थी। और भारत में वो कहां पर आई थी? मद्रास में, मद्रास का अडियार में, है ना। एनी बेसेंट जिस संगठन से जुड़ी हुई थी उस संगठन का नाम सोसाइटी, क्या नाम था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो था ना वो था मद्रास के अडियार में। कहां पर था? मद्रास के अडियार में। और इसी वर्ष यानी 1893 ईस्वी में ही एनी बेसेंट भारत में पहली बार आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि ये संगठन से जुड़ी हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। इसलिए 1893 का वर्ष हम लोगों के लिए और भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1893 के वर्ष में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी के वकालत के सिलसिले में। दूसरा, 1893 का वर्ष में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था अमेरिका के शिकागो में, है ना। अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद। तीसरा जो है 1893 का वर्ष में एनी बेसेंट पहली बार भारत आई थी। और कहां पर आई थी? मद्रास के अडियार में। और इसी मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, इसीलिए एनी बेसेंट भारत आई थी। फर्स्ट टाइम में वो कब आई थी? 1893 में वो भारत आई थी। कहां पर? मद्रास के अडियार में। एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। ये 1893 का वर्ष हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। वो कब आए थे? तो ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जब भारत वापस आए तो वो सबसे पहले मिले थे, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले से जब गांधी जी मिले तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि तुम सबसे पहला पूरे भारत का भ्रमण करो, और इस भारत के भ्रमण के क्रम में अपना मुंह बंद रखना, आंख और कान खुला रखना। उन्हीं के कहने पर गांधी जी सबसे पहली बार भारत का पूरा भ्रमण किया। तब यहाँ पर जो अंग्रेज सरकार ने भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहा था उसके बारे में जानकारी मिला, है ना। और तब से जाकर के गांधी जी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य रूप से वो शामिल हो गए और अपना बहुत बड़ी भूमिका निभाया भारत को स्वतंत्र कराने में। बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें से कि पहला ही सत्याग्रह आता है गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह, वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील की खेती करने के विरोध में किया गया था। नील की खेती जबरदस्ती किसानों के साथ कराई जाती थी बिहार के चंपारण में। बिहार उनको आने का जो निमंत्रण दिया था एक किसान नेता थे बिहार के, जिनका नाम है राजकुमार
शुक्ल, उन्हीं के कहने पर वो पहली बार 1917 में बिहार आए थे और वहां पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। इस तरह का बहुत सारे आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाया अपने देश को आजाद कराने में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस। एक सवाल और जरूर याद रखिएगा आप लोग कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो किया था, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, है ना। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। हुआ क्या था कि जितने भी एशियाई रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, कौन? एशियाई, उन एशियाई के लिए एक दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसको कहते थे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या होता था कि एशिया के रहने वाले लोग, जितने भी एशिया के लोग रहते थे, उन सभी लोगों के लिए ये एक्ट था। उसमें होता क्या था कि जब भी आप अपने रूम से, यानी जहां पे आप रह रहे हैं वहां से बाहर जाएंगे तो एक आइडेंटिटी कार्ड सरकार से बनवाना पड़ता था कि आप कहां से आए हैं, कितने दिनों के लिए आप रहेंगे, किस काम से आए हैं, कहां पे रह रहे हैं, ये पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ रहता था। उसके द्वारा, सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराई जाती थी और सरकार उसको जो है एक आइडेंटिटी कार्ड देती थी। हाँ, उसको लगा के आप सड़क पे जा सकते हैं। यानी कि आपको 1 किलोमीटर भी जाना है तो आप उस आइडेंटिटी कार्ड को लेकर जाइए, आप एशिया के हैं तब। ये केवल और केवल किन के लिए था? एशिया के लोगों के लिए। इसी के विरोध में गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। किसके विरोध में? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। क्लियर? ये भी ध्यान रखिएगा, गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। लेकिन अगर बात आ जाए भारत की, ये भारत में गांधी ने पहला सत्याग्रह तब आएगा चंपारण सत्याग्रह। क्लियर?